सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो अच्छा जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता, जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है, जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। माँ जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा ए हा निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं, अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? हम बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों को? एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया करो, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बता। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावे, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चलते। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यही शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा, दौड़ में बहुत आगे।
बहादुर चंगीलाल दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे के दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहाँ जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, ले जाता चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? मलिन। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही, हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की दो खबर है, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा सुखी खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा ये पता नहीं। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। महाराज मलिन बुद्धि से बचने के लिए, निर्मल बुद्धि पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक। और भगवान की भक्ति माता जानकी और जानकी जी की कृपा, इसलिए माता जानकी जी का नाम जनक सुता। ये जनक सुता है और जनक जी की सुता क्या? जनक जी की सुता जानकी जी इसीलिए बनी क्योंकि जनक जी ने श्रद्धा की हल को पकड़ करके विचार की भूमि पर विश्वास की जुताई की, तो उस हल का फल घट में टकराया और माता जानकी जी प्रकट हो गई। धन्य, इसलिए इनका नाम जनक सुता पड़ा। क्या पड़ा? जनक सुता जग जननी जानकी। हम लोग इसी चौपाई पर 3 दिन की कथा करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये राम जी को बड़ी प्रिय है, जग जननी है। अच्छा, ये जग जननी क्यों है? सारा संसार इन्हीं में समा है। क्यों? अरे मां में ही तो सब कुछ समाया है। मां ना होती तो हम लोग कहां होते? मां ना होती तो हम लोग कहां होते? ये मां की कृपा है। मां ने जन्म दिया तो हम लोग पृथ्वी पर हैं। तो इसी प्रकार मां जगत जननी जानकी ना होती तो हम लोग कहां होते? तो महाराज भक्ति का सिद्धांत, एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए, हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। और गीत बड़ा प्यारा। अरे आओ बसाए मन मंदिर में, क्या? अरे आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। उठाओ दोनों हाथ। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। मन
उठाओ